नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जंगीड़ा आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जहां पर हम टॉपिक ले रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का हमारा जो पार्ट था वो पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 5 पढ़ेंगे और इसमें हम आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। टू द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं और वो बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस बार जो आरएसएसबी बोर्ड ने अधीनस्थ बोर्ड ने जो पैटर्न चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि यूट्यूब पे थ्योरी वाले चैनल्स नहीं है, तो मैं इस चैनल पर ओनली थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं। थ्योरी के बाद में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। 10 मई आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं आरएनए। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आरएनए के बारे में। देखिए भाई, राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या बोलते हैं इसे, हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं या आरएनए बोलते हैं। आरएनए एकल श्रृंखलित पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है। यह प्रोटीन और एंजाइम के संश्लेषण करने के लिए आनुवांशिक कोड और आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से कोशिका द्रव्य में लाता है। कहां लाता है बेटा, ये केंद्रक से कहां लेकर आएगा, कोशिका द्रव्य में। किसको लेकर आएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में लाएगा, आरएनए की फॉर्म में लाएगा। चलिए भाई देखते हैं इधर। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए की संरचना मूलभूत रूप से डीएनए के समान ही होती है, लेकिन कुछ अंतर होता है जो कि निम्न प्रकार है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, आरएनए में राइबो शुगर होती है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन सार थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिन मिलता है। आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, अर्थात आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप याद रखना, अपवाद स्वरूप रियो वायरस में पाया जाने वाला आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, अर्थात इसमें दोहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। अदरवाइज आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब आरएनए के प्रकार, आरएनए दो टाइप का होता है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक के बारे में और जेनेटिक के बारे में पढ़ते हैं। कुछ विषाणुओं जो में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जैसे कि रियो वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आरएनए, टीआरएनए संरचनात्मक आरएनए और कुछ स्थितियों में उत्प्रेरकीय राइबोसोम का कार्य भी करता है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम राइबोसोमल आरएनए। यह कुल आरएनए का कितना 80% होता है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कितना, 80%। सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, आर सबसे ज्यादा मिलेगा, आरआरएनए। यह आरएनए सर्वाधिक स्थायी होता है, जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो स्टेबल भी होगा। यूकैरियोट में कौन सा वाला राइबोसोमल मिलता है, हम बात करें यूकैरियोट में 80S और प्रोकैरियोट में 70S मिलते हैं। देखिए इधर फॉर्मेशन, यूकैरियोट में अधिकांश आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है, याद रखना न्यूक्लियोलस में। अपवाद स्वरूप 5S आरएनए का नहीं होता। 5S आरएनए का निर्माण साइटोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य में होता है, याद रखना न्यूक्लियोप्लाज्म में। 5S आरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोकैरियोट में आरआरएनए का निर्माण कोशिका द्रव्य में ही होता है। राइबोसोम की संरचना का निर्माण करते हैं, इनका कार्य है ये। देखो इधर, यहां पर यह है केंद्रिका, जिसमें 5.8, 18S और 28S तीनों का निर्माण हो रहा है। और यह है हमारे पास में केंद्रक द्रव्य, जिसमें 5S का निर्माण हो रहा है और यह है केंद्रक। तो ये हमारे पास में यहां पर इन्होंने बता दिया किसका, कि किसका फॉर्मेशन कहां हो रहा है। अब ये हमारे पास में बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। 50 और 30 दोनों मिलते हैं Mg+2 आयंस की प्रेजेंस में, लेकिन 50S में भी 5S होता है और 23S होता है। 30S में कौन सा होता है, 16S होता है। ये बनाते हैं मिलकर 70S। ये है हमारे पास में प्रोकैरियोट में। अब यूकैरियोट में कौन सी बड़ी यूनिट है, 60 और छोटी यूनिट है 40, मिलती है Mg+2 से। 5S कॉमन है, 5.8S, 28S, 18S। ये याद रखना, यदि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ लेकिन पूछ सकते हैं आप लोगों से। कुछ आरआरएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, राइबोजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कौन सा, 23S आरएनए। ये रहा प्रोकैरियोट का 23S आरएनए किसकी तरह, राइबोजाइम की तरह काम करता है। और ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23S आरएनए 70S का। अब संरचना की बात कर लेते हैं, तीनों आरएनए की संरचना
पहले हम टीआरएनए की संरचना पढ़ते हैं। होली नामक वैज्ञानिक ने इस संरचना को क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। ये द्विविमीय संरचना टीआरएनए अणु क्लोवर लीफ जैसी दिखाई देती है, लेकिन त्रिविमीय में कैसी दिखाई देती है? एल शेप्ड दिखाई देती है। अब इसकी संरचना किस तरह से होती है? टीआरएनए की संरचना लौंग की पत्ती के समान दिखाई देती है, परंतु वास्तव में ये टीआरएनए एक सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। ये एकल सूत्रीय होता है और टीआरएनए के 3' पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक निश्चित क्रम होता है। कौन सा? ये रहा 3' पर CCA होता है, 5' पर क्या होता है? गुवानिन होता है। और अब ये क्या होते हैं? 3 को ग्राहिसिना, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर लूप बोलते हैं। इसमें 3 लूप होते हैं, लेकिन इसको एक्सेप्टर क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं। ये यहां पर ये वाला जो एंड होता है इसको बोलते हैं एंटीकोडोन एंड। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन एंड। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते वहां पर लूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लूप बन जाते हैं। तो 3 लूप होते हैं किसमें? टीआरएनए में। और यहां पर ये एंटीकोडोन लूप जो एमआरएनए पे कोडोन है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में क्या होता है? जुड़ता है, अटैच्ड होता है। और 3' एंड किसको लेकर आता है? अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो ये क्या काम करता है? टीआरएनए एमआरएनए की मदद और आरआरएनए की मदद से प्रोटीन संश्लेषण करवाता है। कुछ स्थानों पर हाइड्रोजन बंध नहीं होते, ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं? लूप कहलाते हैं। और 3 लूप होते हैं किसमें? टीआरएनए में। अब एमआरएनए की बात करते हैं। यह कुल आरएनए का 1 से 5% होता है। और खोजकर्ता संदेशवाहक आरएनए की खोज किसने करी थी? होली, वॉल्सन एंड ऑस्ट्रिचन ने की थी। एमआरएनए नाम जोकोब और मोनार्ड ने दिया था। एमआरएनए का निर्माण केंद्रक में जेनेटिक डीएनए से होता है। किसके थ्रू होता है बेटा एमआरएनए का निर्माण? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। हम लोग यहाँ 3 प्रोसेस पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये रहा, इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह सबसे कम स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों सीक्वेंस होती हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग। एमआरएनए के प्रकार, एमआरएनए 2 प्रकार का होता है, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, जिसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने का संदेश हो, इंफॉर्मेशन हो, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक या मोनोसिस्टोनिक। वह एमआरएनए जिसमें एक से अधिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाने का क्या हो? इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि प्रोकैरियोट में। तो यहां पर हमने आरआरएनए, तो हमने यहां पर तीनों आरएनए पढ़े। कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होते हैं। राइबोसोमल 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S में किसमें मिलता है? प्रोकैरियोट में। 80S किसमें मिलता है? यूकैरियोट में। यहां तक अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम इसमें लेकर आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर हम डिटेल में जाएंगे और पढ़ेंगे हमारे 3 प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे और आगे ट्रांसलेशन तक जाएंगे। वैसे इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये बस नाम है। क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसे ही लीव में सिलेबस जो दिया हुआ है बस ये दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू सो मच। आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।